हेलो रुपान, रघुवर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड आपका जीके का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इस क्लास में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और कल की क्लास में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड जितने भी आपके अधिवेशन हुए हैं उन सभी अधिवेशन को भी हम क्लियर करेंगे। तो यह क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो आप क्लास को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब की गई। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा कि कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई, कांग्रेस की स्थापना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम बात करें कि हम जानते हैं कि कांग्रेस का स्थापना या कोई भी दल होता है उसका गठन करने की आवश्यकता कब पड़ती है, तो सरकार तक अपनी आवाज़ों को पहुंचाने के लिए किसी भी दल की आवश्यकता होती है। जैसे अकेले आप कोई बात लेकर आप सरकार के पास जाएंगे तो उस बात की वैल्यू नहीं की जाएगी, लेकिन वहीं आप संगठन में सरकार के पास जाते हैं तो आपकी बात को सुना जाएगा। इसी तरह जो आपके अंग्रेज़ थे ये किसी एक व्यक्ति की बातों को नहीं सुन रहे थे, तो अंग्रेज़ के पास अपनी बातों को पहुंचाने के लिए क्या किया गया, कांग्रेस की स्थापना की नींव पड़ी। तो देखिए, होता क्या है कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व एक दल था जो आपका था इंडियन नेशनल यूनियन। इसकी स्थापना सबसे पहले हो जाती है कब, तो 1884 में। इसे आप ध्यान रखेंगे कि इंडियन नेशनल यूनियन इसकी स्थापना होती है 1884 में, और यही जो इंडियन नेशनल यूनियन रहती है यही बाद में चलकर क्या हो जाएगी, कांग्रेस में आपका परिवर्तित हो जाएगी। तो इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब होती है, तो 1884 में। दूसरा प्रश्न है, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना किसने की। तो इंडियन नेशनल यूनियन इसकी स्थापना आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, तो इंडियन नेशनल यूनियन इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा की जाती है। वही बात करें कि इंडियन नेशनल यूनियन का विलय किस नए दल के रूप में हुआ, तो इंडियन नेशनल यूनियन इसका विलय आपका हो जाता है किस रूप में, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको आज हम कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं, इसमें आपका विलय हो जाता है। तो आप इन तीनों क्वेश्चंस को ध्यान रखेंगे, ये आपका बेस हो गया कि कांग्रेस की स्थापना कैसे की जाती है। अब आपका प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई। तो कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो कांग्रेस की स्थापना आपका 28 दिसंबर 1885 को की जाती है। कांग्रेस की स्थापना कब की जाती है, तो 28 दिसंबर 1885 को की जाती है। इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो यह आपका ए ओ ह्यूम द्वारा की जाती है। ए ओ ह्यूम ये कौन थे, तो ए ओ ह्यूम ये आपके रिटायर्ड अंग्रेज ऑफिसर थे। इन्हीं के द्वारा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि ये तो स्थापना किया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, लेकिन इसकी स्थापना अंग्रेज क्यों करते हैं। ये तो भारतीयों को करना चाहिए, क्योंकि यह भारतीयों के लिए यह गठन आपका बनाया गया था। तो देखिए, क्या होता है कि भारतीय जब योजना बना रहे थे कांग्रेस की स्थापना करने का, तो इसकी पता आपका अंग्रेज़ों को चल जाता है। तो अंग्रेज़ क्या करते हैं, अंग्रेज़ में से ही आपके जो रिटायर्ड ऑफिसर थे ए ओ ह्यूम, इन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं कि साथ मिलकर एक दल की गठन कर देते हैं कि जो पार्टी होगी या कोई भी लोग होगा
क्या करेगा कि डायरेक्ट आपका अंग्रेज़ के पास विद्रोह न करके इस पार्टी में ही अपना विद्रोह करता रहेगा। तो अंग्रेज़ ने अपना लाभ सोचा और भारतीयों ने अपना लाभ सोचा। भारतीयों ने सोचा कि चलिए एक अंग्रेज़ हमारे साथ मिल रहा है, इसके माध्यम से हम अपनी बातों को अंग्रेज़ तक पहुंचा सकते हैं। तो दोनों ने अपना अपना लाभ सोचा और इसकी स्थापना की गई। तो आपका कांग्रेस की स्थापना का श्रेय जाता है A.O. ह्यूम को, जो आपके अंग्रेज़ ही थे। छठा क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामकरण किसके द्वारा किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसका नामकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह नाम दिया जाता है आपका दादा भाई नौरोजी द्वारा। किसके द्वारा नाम दिया जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी द्वारा किया जाता है। देखिए ना, कांग्रेस क्या है, सबसे पुरानी पार्टी है कि नहीं है? तो आप याद कर सकते हैं कि पुरानी पार्टी का नाम किसने दिया है? तो दादाजी ने दिया है। तो दादाजी से आप याद रख सकते हैं दादा भाई नौरोजी। इसके बाद बात करें कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो हम अभी ऊपर देखे हैं कि कांग्रेस का स्थापना कब होता है? 28 दिसंबर 1885 को। इसी दिन आपका कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है और कांग्रेस ने प्लान किया अधिवेशन में कि प्रत्येक वर्ष कम से कम एक अधिवेशन जरूर हो, ताकि कार्यकर्ता एक दूसरे से मिले और क्या समस्या है उसे देखा जाए। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो देखिए, कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है यह आपका होने वाला था पूना में। कहाँ होने वाला था? पूना में होने वाला था, लेकिन वहाँ पे प्लेग बीमारी फैल गई थी, जिसके कारण पूना में न होकर कांग्रेस का पहला आपका अधिवेशन कहाँ किया गया? तो बम्बई में किया गया। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ये भी ध्यान रखेंगे कि पहले आपका पूना में होने वाला था, लेकिन वहाँ पे प्लेग नामक बीमारी फैल गई, जिसके कारण इसे बम्बई शिफ्ट किया गया। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई के किस कॉलेज में हुआ? तो बम्बई के आपका एक कॉलेज में होता है, जिसका नाम आपका है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई के आपका गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में होता है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो कांग्रेस की स्थापना हमने अभी देखा कि आपका A.O. ह्यूम द्वारा की गई, लेकिन प्रश्न आपसे पूछ ले कि कांग्रेस का आपका जो पहला अधिवेशन हुआ इसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष आपके थे व्योमेश चंद्र चटर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र चटर्जी थे। आप सभी क्वेश्चंस को ध्यान रखेंगे, नहीं तो आप गलत कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस के महासचिव कौन थे ये पूछे तो ये आपके A.O. ह्यूम थे। A.O. ह्यूम, इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। उसके बाद बात करें तो ये कांग्रेस के महासचिव भी थे। प्रथम अध्यक्ष पूछ ले तो ये आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और कांग्रेस का नामकरण किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने ब्रिटेन में 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसके अध्यक्षता में की? देखिए, कांग्रेस ने ब्रिटेन में 1887 में क्या होता है कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना करता है, जो आपका दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में की गई। किसके अध्यक्षता में होती है? तो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के 1986 अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1986 जो आपका दूसरा अधिवेशन है कांग्रेस का, इसमें अध्यक्ष आपके थे कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन हैं? तो दादा भाई नौरोजी हैं। दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं। दादा भाई नौरोजी यहाँ पे 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना के आपका अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद बात करें कि दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद में सांसद बने थे। अर्थात ब्रिटिश संसद में
आपका ब्रिटेन का जो संसद था, इसमें सांसद बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। इससे आप ध्यान रखेंगे। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा ही किया गया। दादा भाई नौरोजी ने आपका भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की। उसके बाद दादा भाई नौरोजी की एक बुक भी है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह आपका दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी, ये आपके कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष की बात करें तो ये आपके थे जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले, ये आपके कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। अगला हमारा है कि कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की मांगे कौन कौन सी थी, ये हम देखते हैं। तो देखिए, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो आपका होता है, इसमें मांग रखी गई अंग्रेजों से। तो कौन कौन सी मांग थी? तो इसमें पहला मांग था कि सैनिक खर्च में क्या किया जाए? कटौती किया जाए, सैनिकों की खर्च में कटौती हो, और केंद्र और प्रांतों में विधान परिषद का विस्तार करने का आपका मांग रखी गई। अगला मांग आपका है कि उच्च सरकारी नौकरी में भारतीयों को भी पूरा अवसर मिले, भारतीयों को जो बड़े बड़े पद थे, सरकारी पद, उसमें मौका मिले, ये भी मांग रखी गई। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि कांग्रेस के बारे में क्या क्या मत है, इसके बारे में हम देखते हैं। कांग्रेस के बारे में अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग मत रखा था। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी कहते हैं, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। यह किसके द्वारा कहा गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कहा गया है, आप इसे ध्यान रखेंगे। दूसरे व्यक्ति आपके हैं सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ये कहते हैं कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। सर सैयद अहमद क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तीसरे व्यक्ति हैं अश्विनी कुमार दत्त। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। अश्विनी कुमार दत्त कहते हैं कि कांग्रेस सम्मेलन जो है यह 3 दिन का तमाशा है। इसके बाद है डफरीन। डफरीन क्या कहते हैं? तो डफरीन कहते हैं कि वह जनता की उस अल्पसंख्यक वर्ग की प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। डफरीन कहते हैं कि कांग्रेस जो है केवल अल्पसंख्यकों की क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। आगे देखते हैं। आगे 2 व्यक्ति और हैं, एक आपके हैं करजन और दूसरे हैं बाल गंगाधर तिलक। करजन क्या कहते हैं? तो करजन कहते हैं कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उससे शांतिपूर्वक आपका मरने में मदद कर सकूं। किसमें? तो कांग्रेस को शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं, यह आपका करजन द्वारा कहा गया। अंतिम व्यक्ति आपके हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो ये अलग अलग व्यक्तियों द्वारा कांग्रेस के बारे में कही हुई कथन है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। कल की क्लास में हम देखेंगे कि कांग्रेस का अधिवेशन क्या था, सभी अधिवेशन से जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम देखेंगे। इस क्लास का आपका PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा। आप टेलीग्राम से जुड़ के इस क्लास का PDF लेके आप रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।